Hello and very warm welcome friends. In this lesson we are going to learn 65 plus very interesting sentences. So guys stay with me till the end. Let's start the lesson with first sentence. तुम चाहे जो कुछ भी पहनो उसमें सुंदर दिखती हो. You look beautiful in whatever you wear. You look beautiful in whatever you wear. नेक्स्ट है अब एक एक करके यहाँ आओ और अपना गिफ्ट लेकर जाओ. Now come here one by one and get your gift. Now come here one by one and get your gift. One by one का मतलब होता है एक एक करके. नेक्स्ट है उसकी मम्मी ने हमें चाय पर बुलाया. His mother invited us to tea. His mother invited us to tea. तुम कैसी भी करो इस मामले में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. मतलब तुम कुछ भी करो कैसे भी करो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. फ्रेंड्स इसे हम बोलेंगे नो मैटर हाउ यू डू आई नीड योर हेल्प इन दिस मैटर. नो मैटर हाउ यू डू आई नीड योर हेल्प इन दिस मैटर. नेक्स्ट है उनमें से बहुत से आ चुके हैं. मेनी ऑफ देम हैव अराइव्ड. मेनी ऑफ देम हैव अराइव्ड. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा आज नहीं तो कल ये होना ही था. इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर. इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर. अगला सेंटेंस है पेट भर खाना खाओ. तो इसे हम बोल सकते हैं ईट अप टू द नेक. ईट अप टू द नेक. नेक्स्ट है आप कौन सा गाना गुनगुना रहे हो. विच सॉन्ग आर यू हमिंग. विच सॉन्ग आर यू हमिंग. हम का मतलब होता है फ्रेंड्स गाना गुनगुनाना. बेहुदा बात मत करो. डोंट टॉक ड्रिवल. डोंट टॉक ड्रिवल. ड्रिवल का मतलब होता है बेहुदा या फिर बकवास बातें. हवा से मेरे बाल बिगड़ गए. The wind has messed my hair. The wind has messed my hair. अब मुझे फिर से बाल बनाने पड़ेंगे. Now I have to comb hair again. क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है. Are you having fun? Are you having fun? मुझे हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी पसंद नहीं है. I don't like hue and cry at all. I don't like hue and cry at all. Hue and cry का मतलब होता है फ्रेंड्स शोरगुल या फिर हल्ला गुल्ला. नेक्स्ट है उसने मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं की. He didn't appreciate me at all. He didn't appreciate me at all. नेक्स्ट है मैं आइसक्रीम खाए बिना नहीं रह सकी. I couldn't help eating ice cream. I couldn't help eating ice cream. गड़े मुर्दे मत उखाड़ो. Don't dig up old things. Don't dig up old things. बात का बतंगड़ मत बनाओ. Don't make a mess. Don't make a mess. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा इसे मुंह में मत ठूसो. डोंट स्टफ इट इनटू योर माउथ. डोंट स्टफ इट इनटू योर माउथ. ठीक है ऐसा ही होगा. ओके इट विल बी सो. इट विल बी सो. या फिर जैसे कि हम बोलते हैं जैसा आप कहो या फिर जैसे आप बोलो. एज यू से. एज यू से. नेक्स्ट है मैं तुम्हारी उम्र का हूँ. तो इसे बोलते हैं आई एम योर एज. आई एम योर एज. या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि तुम मेरे उम्र के हो तो आप बोल सकते हो यू आर माई एज. अगला सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है या फिर वो बर्बाद हो गया है तो आप बोल सकते हो ही इज़ कम्प्लीटली रूइंड. ही इज़ कम्प्लीटली रूइंड. भगवान जाने अब क्या होगा. गॉड नोज व्हाट विल हैपन नाउ. गॉड नोज व्हाट विल हैपन नाउ. नेक्स्ट है मेरी आंखों में जलन हो रही है. माई आईज आर स्टिंगिंग. माई आईज आर स्टिंगिंग. आंखों में जलन होने को स्टिंगिंग बोलते हैं. कपड़े निचोड़ दो. रिंग द क्लोथ्स. रिंग द क्लोथ्स. पहले उसे यह काम पूरा करने दो. लेट हर फिनिश दिस वर्क फर्स्ट. लेट हर फिनिश दिस वर्क फर्स्ट. वो हर 2 घंटे में दवाई लेता है. ही टेक्स मेडिसिन एवरी 2 आवर्स. ही टेक्स मेडिसिन एवरी 2 आवर्स. नेक्स्ट है वो हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है. ही इज़ ऑलवेज मर्मरिंग समथिंग और अदर. ही इज़ ऑलवेज मर्मरिंग समथिंग और अदर. मर्मर का मतलब होता है फ्रेंड्स बड़बड़ाना. तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो. वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम. वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम. अब इस तरह से कोई किसी का मजाक उड़ाता है बेवजह तो हम उनको बोलते हैं ना इस तरह से लोगों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है. तो इसे हम इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे इट्स नॉट अ गुड थिंग टू मेक फन ऑफ पीपल लाइक दिस. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा आप एक काम करिए. यू डू वन थिंग. यू डू वन थिंग. चाय ठंडी हो रही है. द टी इज़ गेटिंग कोल्ड. द टी इज़ गेटिंग कोल्ड. जल्दी पी लीजिए. हैव इट फास्ट या फिर ड्रिंक इट फास्ट. मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है.
तो गाइज हम इसे बोलेंगे आई डोंट माइंड गोइंग देयर, आई डोंट माइंड गोइंग देयर। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वॉट इफ दे रिफ्यूज, वॉट इफ दे रिफ्यूज। वॉट इफ का यूज़ हम क्या हो अगर ऐसा हुआ या फिर क्या हो अगर वैसा हुआ इस सेंस में कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, घर पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया। हैविंग रीच्ड होम आई एट द फूड, हैविंग रीच्ड होम आई एट द फूड। नेक्स्ट है तुम उसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, मम्मी वो मुझसे हमेशा अपना होमवर्क करवाता है। मम्मी ही मेक्स मी डू हिज होमवर्क ऑलवेज, मम्मी ही मेक्स मी डू हिज होमवर्क ऑलवेज। नेक्स्ट है तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। तुम रोंदू हो, रोंदू का मतलब होता है जो हमेशा रोता रहता है, तो इस रोंदू को इंग्लिश में बोलते हैं क्राई बेबी। यू आर अ क्राई बेबी, यू आर अ क्राई बेबी। अगला सेंटेंस है वो अभी तक कुंवारी है, दैट मीन्स उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। कुंवारी को इंग्लिश में बोला जाता है स्पिंस्टर, शी इज स्टिल स्पिंस्टर, शी इज स्टिल स्पिंस्टर। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, कल्टी मार यहाँ से, मतलब यहाँ से चला जा या फिर दफ़ा हो जा। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। जब कोई चीज़ें हमें समझ नहीं आती तो हम इसे बोलते हैं कि ये मेरे समझ से परे है। इट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, इट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। या फिर आई कैंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, मैं आपके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू कमिट अ ब्लंडर, आई वॉज अबाउट टू कमिट अ ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती करना। मैं मार्केट जाकर आई हूँ, तो इसे हम बोलेंगे आई हैव बीन टू द मार्केट, आई हैव बीन टू द मार्केट। मैं अब फिर से नहीं जाने वाली, आई एम नॉट गोइंग अगेन नाउ। या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि अगर आपको मार्केट से कुछ लाना था तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तो आप बोल सकते हो इफ यू हैड टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट यू शुड हैव टोल्ड मी इन एडवांस, इफ यू हैड टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट यू शुड हैव टोल्ड मी इन एडवांस। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, यह बाल्टी तो पहले से ही भरी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे दिस बकेट इज ऑलरेडी फिल्ड अप, दिस बकेट इज ऑलरेडी फिल्ड अप। अब मैं गर्म पानी कहाँ निकालूँ, नाउ वेयर डू आई गेट हॉट वाटर, नाउ वेयर डू आई गेट हॉट वाटर। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, आप काम पर हमेशा लेट होते हो। यू आर ऑलवेज लेट फॉर वर्क, यू आर ऑलवेज लेट फॉर वर्क। मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। नेक्स्ट टाइम मैंने उसे आज नहीं देखा है, आई हैवेंट सीन हिम टुडे, आई हैवेंट सीन हिम टुडे। मेरी उंगली दरवाजे में आ गई, तो इसे हम बोलेंगे माई फिंगर गॉट स्टक इन द डोर, माई फिंगर गॉट स्टक इन द डोर। अगला सेंटेंस है बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, तो इसे हम बोलेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। Someone was knocking at the door, someone was knocking at the door। यह सेंटेंस तो पास्ट का था। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो आप बोल सकते हो someone is knocking at the door। जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो, go and open the door, go and open the door। हम बच्चों को ये कई बार बोलते हैं कि अगर दरवाजे पे कोई अनजान आदमी हो तो दरवाज़ा मत खोलना, तो हम इसे इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल सकते हैं डोंट ओपन द डोर इफ देयर इज एन अननोन पर्सन, डोंट ओपन द डोर इफ देयर इज एन अननोन पर्सन। उसे बोलो कि पापा घर पर नहीं है, टेल हिम दैट पापा इज नॉट एट होम, टेल हिम दैट पापा इज नॉट एट होम। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, वो पैसों के लिए यहाँ आया। ही केम हियर फॉर मनी, ही केम हियर फॉर मनी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़
लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।